हम लोग इस लेक्चर में लेके हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान, जिसको सोशल साइंस कहा जाता है, जिसका आपको टॉप 300 MBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए, जिसका पार्ट 1 ये मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए होगा, जिसको सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस कहा जाता है। अगर 300 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हो, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जिसमें आपको पूरा बुक का सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा। यह पार्ट 1 होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देख सकते हो, ये क्वेश्चन 2012 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया, BSc के यानी कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में। क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, कितनी परसेंट थी, तो मात्र 10%। यानी कि जो 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उससे पहले की बात करें तो मात्र 10% महिला का भागीदार था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल, क्या कहा, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। जो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल जो था उसका स्थापना कब किया गया था, यह क्वेश्चन कहा गया। तो वह स्थापना जो हुआ था 1910 ईस्वी में स्थापना किया गया था। ये क्वेश्चन BSc के 2015 के एग्जाम में देखने को मिला था। देखो जो भी क्वेश्चन होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। यहाँ पे संसाधन, यहाँ पे देखिए, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसका कथन है, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जिम्रमैन का, क्या हो जाएगा, जिम्रमैन का कथन है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। देखिए जो भी क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जब सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। जो कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है, वो सबको पता है। क्या कोयला किस प्रकार का संसाधन है, बता सकते हैं। तो कोयला है जैव संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। तो कोयला की बात कर ले तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो इसके लिए है, इसको एक बार जब उपयोग में लाएंगे पुनः इसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता है। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में देखने को मिला था। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है, तो मैग्नेटाइट। जो यहाँ पे मैग्नीज भी हो सकता है, तो मैग्नीज है जो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीज, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 5 का, यहाँ पर जाएगा मैग्नीज। ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत जो अक्षर होता है आरक्षण देने की यहाँ पे क्या होता है, मांग की गई है। जिससे कि आरक्षण जो होता है उसका, आरक्षण मतलब समझ रहे ना, उसको मतलब हक देना, तो आरक्षण दिया गया है। तो भारतीय संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दी गई है, तो आरक्षण कितना परसेंट दिया गया है, तो याद रखना 33.5% दिया गया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। देखिए जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थापना किया गया है। देखिए जो भारतीय संविधान है उसकी 8वीं अनुसूचित में कितनी भाषाओं को स्थापना किया, कितनी भाषा दिया गया है, कितनी भाषा की स्थापना दिया गया है। तो कितनी भाषा को दिया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 22 भाषा, लेकिन 22 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था यहाँ पे पुर्तगाल, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पुर्तगाल था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 16, 18 और 20 के एग्जाम में पूछा था बिहार बोर्ड के एग्जाम में। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, लौह अयस्क है, लौह अयस्क यानी कि लोहा जो अयस्क है, लौह अयस्क कैसा होता है, तो अनवीकरणीय संसाधन होता है, यानी क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन होता है लौह अयस्क, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्या कहा, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भंग क्या होता है, रंग भेद में विरोधी नहीं है। समझिए क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है। रंग भेद की विरोधी कौन नहीं था लोकतंत्र में, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना इसका क्वेश्चन, यहाँ पे जेड गुड्डी था, वो लोकतंत्र में रंग भंग नहीं करते थे, इनको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 13 और 17 के एग्जाम में देखने को मिला था। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कैसा संसाधन है।
जो सौर ऊर्जा है निम्नलिखित में कैसे संसाधन है, वो सबको पता है। यहाँ पे सौर ऊर्जा जो होता है यहाँ पे पुनर्पूर्ति योग्य होता है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होता है सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य होता है सौर ऊर्जा, यानी कि पुनः उससे पूर्ति कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 14 आप 9 और 19 के एग्जाम में देखने को मिला था। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था। जो अंकोर वाट का मंदिर था वो किसने बनाया था, तो सूर्य वर्मा ने बनाया था। सूर्य वर्मा ने उन्होंने अंकोर वाट का मंदिर बनाया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बीएसवी के 2019 के एग्जाम में देखने को मिला था। देखो अभी से भी 400 प्लस करना है तो मेरे साथ बने रहना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ नोट्स के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो याद रखना लोकतंत्र। क्या होता है, लोकतंत्र, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन है, सतह में सजदारी सही क्यों है। सतह में सजदारी सही क्यों है, इसका रीज़न बताना है। ये क्या होता है, ये विविधता को अपने में क्या होता है, समेट लेती है। ये क्या होता है, विविधता को अपने में समेट लेती है, इसी वजह से सतह में सजदारी सही है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन की बात कर ले, यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। जो काली मृदा होता है उसका दूसरा नाम क्या दिया जाता है, तो बालुई मृदा। क्या हो जाएगा, रेगुर, लाल, इनमें से कोई नहीं, ऊपर बालुई। तो काली मृदा को हम बालुई मृदा भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये 12, 13, 15, 17, 19 के एग्जाम में देखने को मिला था। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते थे। जो हिंद चीन में जो बसने वाला फ्रांसीसी था उसको क्या कहा जाते थे, तो याद रखना क्लोन कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्लोन। यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे 16वीं लोकसभा के महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। यानी कि 16वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 61 थी। कितना थी, 61, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा के महिलाओं में भागीदारी कितनी थी। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट डे में क्वेश्चन बताया था, वही क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा में कितना था। तो आपको ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं कितना है। जो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी वो उससे पहले 10% था, लेकिन उससे पहले की बात करें, लेकिन यहाँ पहले की बात नहीं किया तो उसमें कितना 24% था। 15वीं लोकसभा में 24%, जब 15वीं लोकसभा से पहले की बात करें तो 10%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 19 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ है, तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है, किस प्रदेश में है, किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सबको पता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है, तो महाराष्ट्र, मुंबई में, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 20 नंबर जो क्वेश्चन है, हिंद चीन में क्लोन किसे कहा जाता है। तो हिंद चीन में फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता था, वो भी जस्ट क्वेश्चन बताएंगे। जो फ्रांसीसी नागरिक था उसको हिंद चीन में क्लोन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म को राजकीय धर्म मानता है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। महिलाओं को मतदान अधिकार का अभाव है। नहीं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, यानी कि किसी को भी धर्म अपना मान सकता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब बोलो कैसे, क्वेश्चन का है ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मनाही नहीं करता है ना, कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बताओ, मनाही करता है कि भेदभाव की मनाही कर। देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के समझाता हूँ। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। भाई धर्म के आधार पर कौन भेदभाव की मनाही करता है, कोई नहीं करेगा। क्या आप किसी के धर्म को अपना सकते हो। साथ में यह धर्म को राजकीय धर्म है, नहीं, कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं है, सबका कोई भी धर्म मान सकता है। लोगों की कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, कोई भी धर्म मान सकता है, बिल्कुल आज़ादी, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, इस क्वेश्चन को देख लो। यहाँ पे 22 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, तो राजनीति आधारित होती है।
तो यहाँ पे सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, किस पे आधारित है, ये क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है सांप्रदायिक के धर्म पे आधारित होती है, अपने धर्म पे आधारित होती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? क्या है या क्या कारण था? या तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नीकरण का मुख्य कारण था अधिक सिंचाई, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, अधिक सिंचाई। यह 12, 15, 20, 21 के एग्जाम में देखने को मिला था। आप ये देख सकते हो क्वेश्चन 24 नंबर से क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये सबको पता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो वियतनाम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 25 नंबर जो क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम नहीं है। क्षेत्रवाद का भावना का एक परिणाम नहीं है, कौन परिणाम नहीं है? तो क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम नहीं है, अपने क्षेत्र में लगाओ, अपने क्षेत्र से लगाओ, अपने क्षेत्र से लगाओ परिणाम नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? यानी जो भारत की जो पहले की राजधानी थी कहाँ था, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो भारत की पहले जो राजधानी थी मुंबई था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, यहाँ पे 27 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में सबसे पहले लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछो मत, कितना बार पूछा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 14, 17, 18, 19, 21 के एग्जाम में पूछ रखा है बिहार बोर्ड के, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप मत करो, इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करो, साथ में दोस्तों के पास जरूर शेयर करो। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का यहाँ पे सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जो सुपानी कृषि उस किस राज्य में प्रचलित है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो सबको पता है उत्तराखंड में सुपानी कृषि ज़्यादातर होता है और प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 16, 18, 21 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो 30 नंबर जो क्वेश्चन है अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल का जो संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो अनामी दल का जो संस्थापक था आप जुनियन आई था, क्या था आप जुनियन आई था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन था यहाँ पे याद रखना, टोटल क्वेश्चन आपको 300 दिया जाएगा, जिसका पार्ट 1 है, याद रखना इस बात को। तो वीडियो क्लास तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन